Hello everyone, let's do brain teasers of chapter number 1 squares and square roots class 8th in this video I am doing question number 1 capital A part. इसके 5 सब पार्ट्स हैं, सारे सब पार्ट्स मैं इसी वीडियो में करूंगा. So I am showing the book to you. द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वेयर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू. इसको आपने क्रैमिंग नहीं करना है, मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाता हूं. जैसे मैं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स 3 और 4 ले लेता हूं, ठीक है. तो 4 का स्क्वायर बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर. 4 4s आर 16 माइनस 3 3s आर 9. 16 माइनस 9 क्या बना? 7. और 7 कैसे आया? इस और इस नंबर के सम से. तो क्वेश्चन था द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू देयर. क्या आंसर आएगा? सम आएगा. क्योंकि आपने अभी इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू किया. आपने दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए 3 एंड 4, फिर आपने उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस लिया. जैसे 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9. 16 माइनस 9 होता है 7. और 7 कैसे बना? इन दोनों नंबर्स को ऐड करके. आप इस तरह का कोई भी और एग्जाम्पल चेक कर सकते हो. बी सब पार्ट, अब मैं आपको बी सब पार्ट दिखाऊंगा. What will be the digit in thousands place of 1111 square? तो आपको याद होगा, आपने जब बुक में पैटर्न्स किए थे तो ये देखो पैटर्न्स में आपने किया था 1111 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. तो देखो 1s 10s 100 1000. 1000 प्लेस पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है. तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा. मींस इसने पूछा था कि 1111 होल स्क्वायर में थाउजेंड्स प्लेस के ऊपर क्या डिजिट आएगी. तो आपने इसका आंसर लिख देना है 4. तो यहां पर वो आपका पैटर्न्स का नॉलेज चेक कर रहा है. सी पार्ट. सी पार्ट में क्वेश्चन बड़ा इजी है. आपने प्रॉपर्टीज में किया था कि परफेक्ट स्क्वायर्स कैन नॉट हैव 2 3 ब्लैंक एंड ब्लैंक इन वंस प्लेस. तो ये आपने प्रॉपर्टी की थी कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उसमें वंस प्लेस के ऊपर 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकते. तो 2 3 तो उसने दे दिए, और ऑप्शन नंबर 3 में उसने 7 एंड 8 दे रखे हैं. तो फिर से बता दूं, जिस भी नंबर के एंड में 2 3 7 8 आए वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. डी पार्ट. डी पार्ट में उसने पूछा कि यू टेल दैट स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 72 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर. आप वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे 72 को, एक तो देखने से पता चल गया 72 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसके एंड में 2 आ रहा है. अब चेक करना है कि इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए. तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो. तो ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मैं कर रहा हूं. ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई. 3 3s are 9. तो 72 किसके इक्वल आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. ये बना एक पेयर, ये बना एक पेयर. कौन सा नंबर जो है वो अकेला रह गया? 2. इसका मतलब 2 हमें अनवांटेड है, हमें नहीं चाहिए. अगर मैं 72 को 2 से डिवाइड कर दूं मुझे मिल गया 36. और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का. तो आपका आंसर क्या आया? 2. 2 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ अगर हम 72 को डिवाइड करें तो जो नंबर हमें मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर्स होगा. तो डी का फोर्थ पार्ट का आंसर आएगा 2. राइट. अब ई पार्ट करते हैं. ई पार्ट में उसने एक नंबर दे रखा है 3.052009. क्वेश्चन में पूछा गया है कि द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर हैज हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस. इस नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे. तो ये देखो, जब मैं पेयरिंग कर रहा हूं तो एक तो पेयर ये बना, तो यहां से मुझे एक डेसिमल प्लेस मिलेगा. एक पेयर ये बना, यहां से मुझे दूसरा डेसिमल प्लेस मिलेगा. एक पेयर ये बना, इससे मुझे तीसरा डेसिमल प्लेस मिलेगा. तो कितने डेसिमल प्लेसेस आएंगे इसके स्क्वायर रूट में? 3 आएंगे. जितने पेयर बने उतने ही डेसिमल प्लेसेस आएंगे. तो ई पार्ट का जो आंसर है वो है 3, फर्स्ट पार्ट. होप यू हैव अंडरस्टूड.
all the 5 subparts of question number 1, capital A of chapter 1, squares and square roots. Thank you.